हेलो, कैसे हैं आप सब? ओके, आज हम अपना प्रीवियस टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे, नोइंग मोर अबाउट इंडिया। इट्स पार्ट 3। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फिजिकल डिवीजन के बारे में, अब उसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो फिजिकल डिवीजन कितने पार्ट्स में है? 6 में है, और फर्स्ट है हमारा द नॉर्दर्न माउंटेन। ओके, यहाँ देखिए, ये है इन द नॉर्थ द ग्रेट हिमालय माउंटेन। देख रहे हैं आप, हिमालय माउंटेन सेपरेट इंडिया फ्रॉम एशिया। द हिमालयस फ्रॉम अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया और इंडिया के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनी हुई है, कोई हमने खुद नहीं बनाई है, वो नेचुरल है। यहाँ पे हमारे को जो है वो इंडिया को एशिया से अलग करती है हिमालय की बाउंड्री, और हमें प्रोटेक्ट भी करती है। किस चीज से प्रोटेक्ट करती है हमें? एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स जो कहाँ से आती है? फ्रॉम द नॉर्थ, एंड इट इज आल्सो एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टिव वॉल। और बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो यहीं से इनके सारे सोर्स लेती हैं, यहाँ से भी लेती हैं। ओके, एंड सेकेंड वन है हमारा द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा था? नॉर्दर्न माउंटेन, अब हम पढ़ रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइक टू द साउथ ऑफ हिमालय माउंटेन। ओके, ये साउथ में हिमालय माउंटेन की तरफ पड़ता है। हेयर द लैंड इज फ्लैट एंड वेरी फर्टिलाइज। फ्लैट होते हैं और फर्टिलाइज होते हैं। यहाँ पे अच्छे से हमारी हर चीज खेती वेती अच्छे से होती है, क्योंकि वहां पे द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द रीजन। देयरफॉर द रीजन इज वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर एंड मैनी फूड क्रॉप्स। यहाँ पर क्या क्या ग्रो करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और खाने की जितनी भी हमारी चावल दाल जो भी है वो यहाँ पे हम ग्रो करते हैं। और थर्ड है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज आल्सो नोन एज द थार डेजर्ट। इसको थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि ये होता है थार, ये रेगिस्तान है, इसमें कैक्टस लगे हुए हैं, प्लांट्स हैं। ये किस तरह पड़ता है? ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट्स अ ड्राई सैंडी एरिया विच रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। बहुत कम रेन होती है यहाँ पे। ये कहाँ है आपको पता है? ये कहाँ है? इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ राजस्थान। ओके, राजस्थान में पड़ता है ये। अभी देखिए यहाँ पे दूसरी पिक्स है, ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं लोग? देखिए आप लोग खेती कर रहे हैं। इसमें लिखा हो गया राइस। किसकी कर रहे हैं? राइस की। कहाँ हो रहा है? नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ। ओके, नाउ वी विल डिस्क फोर्थ, थर्ड था द सदर्न प्लेटो। द सदर्न प्लेटो इज आल्सो नोन एज द डेक्कन प्लेटो। सदर्न प्लेटो को हम क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेटो भी कह सकते हैं। द प्लेटो रीजन इज ए ट्रायंगुलर इन शेप। किस शेप में होता है? ट्रायंगुलर। याद रखिए, बहुत इजी है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर साथ साथ निकल रहे हैं, ध्यान से अगर आप समझ रहे हैं इसको। ओके, और ये किस तरफ पड़ता है? इट लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेस। और कहाँ तक बढ़ा हुआ है ये? एंड एक्सटेंड अप टू सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। कहाँ हुआ सदर्न? ये सदर्न मोस्ट कन्याकुमारी की तरफ हो गया आपका। ठीक है, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज Peninsula which is surrounded by water bodies and other okay, आपने ये वर्ड सुना ना, पेनिनसुलिया क्या है? वो किससे कवर्ड है? विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज एंड 3 साइड्स। 3 साइड्स की तरफ से, ऑन 3 साइड्स की तरफ से पानी होता है। ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जहां पर है। ठीक है, द अर्बन सी इज ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इज ऑन द ईस्ट। ओके, कहाँ पर है ये? अगर आपको मैं चलिए मैं आपको इसको मैप में दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, अगर आपको देख रहे होंगे, ये है, क्या है ये? बे ऑफ बंगाल इज कहाँ पर है? ऑन द ईस्ट। ये हमारा ईस्ट में पड़ता है। ओके, एंड ये देखिए आप, यहाँ देखिए इंडियन ओशियन, ये किस तरफ पड़ता है? साउथ में। देख रहे हैं आप? ओके, और थर्ड वन अर्बन सी, अरेबियन सी कहेंगे इसको हम। अरेबियन सी इज ऑन द वेस्ट। द अरेबियन सी इज ऑन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इज ऑन द ईस्ट, एंड द इंडियन ओशियन इज इन द साउथ। ओके, अंडरस्टूड? मैप से आप ज्यादा अंडरस्टूड करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट फिफ्थ इज द कोस्टल प्लेन्स. Okay, India has a long, beautiful coastline on both the eastern and western sides, extended to about 7,500 किलोमीटर. इंडिया हैज अ लॉन्ग ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन. इनकी दोनों तरफ, ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ, बहुत ही सुंदर कोस्ट लाइन है जो कहाँ तक बढ़ी हुई है, 7,500
किलोमीटर को। कोस्ट लाइन किसको कहेंगे हिंदी में, अगर हम कहें तो उसको कहते हैं तट रेखा। जो हमारा साइड की जो होती है उनको हम क्या कहते हैं, तट रेखा हिंदी में, अगर आपको समझना है तो। ओके, दिस लॉन्ग कोस्ट लाइन हेल्प्स इन कनेक्टिंग विद सेवरल इंपॉर्टेंट ओशियन रूट्स एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ट्रेड एंड ट्रेवल। ये जो हमारी कोस्ट लाइन क्या हेल्प करती है हमें, ये हमारे को कनेक्ट करती हैं अदर इम्पोर्टेंट जो ओशियंस है उनके साथ आने जाने में जो रूट है वो उसमें, और दूसरा किस चीज़ के लिए करती हैं, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए। ठीक है। एंड 6 वन इज द आइलैंड ग्रुप। देर आर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन द साउथ ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। ओके, क्या है, काफी ग्रुप है आइलैंड के साउथ में, और वो कौन कौन से हैं देखिए आप। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पर है, ये बे ऑफ बंगाल में। एंड द लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है, अरेबियन सी में। देख लेते हैं एक बारी, ये है अरेबियन सी। ठीक है, ये है आपका लक्षद्वीप। ओके, और आपका ये देखिए, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, एंड लक्षद्वीप आइलैंड lie in the Arabian Sea. Okay, I hope you got my point, understood. And लक्षद्वीप के बारे में एक चीज और है, द लक्षद्वीप आइलैंड आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे सुंदर में से एक कौन है, द लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, अंडरस्टूड। ओके, अब हमने ये 6 हमने पढ़ लिए हैं, अच्छे से डिटेल कर लिया है। अब ये है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको देखें, इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। आप समझते हो डाइवर्सिटी क्या होता है? ऑब्वियसली कि कई जब हम चीज़ों में अलग अलग बंट जाते हैं, किस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिलीजन है, सो मैनी रिलीजन इन अवर इंडिया, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट क्लोथ, ड्रेसेस एंड कल्चर। बट ये सब होने के बावजूद भी हम लोग एक हैं। समझ रहे आप, एकता यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अलग है सब लोग, सभ्यता अलग है, संस्कृति, विचार, सोच सबकी अलग है, लेकिन फिर भी हमारा जो इंडिया है वो एक है। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन भी है तो इसका आंसर आपका इसमें से ही आएगा। देर आर मोर देन 1 बिलियन पीपल लिविंग इन इंडिया, दे बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट ड्रेसेस एंड डिफरेंट कल्चर। देर आर आल्सो मैनी ट्राइब्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं हमारे इंडिया में। दे हैव देयर ओन कल्चर, उनके अपने अलग कल्चर, लैंग्वेज है, और उनका जीने के तरीके भी बिल्कुल अलग हैं। इसके बावजूद भी, इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी, ऑल इंडिया आर यूनाइटेड एज पीपल ऑफ वन नेशन। ऑल इंडियंस आर यूनाइटेड एज पीपल ऑफ वन नेशन। एक ही राष्ट्र के लोग बनते हैं हम लोग इकट्ठे होकर, इतना डिफरेंट कल्चर, हर चीज होने के बावजूद। उसको हम क्या कहेंगे, दिस रिफ्लेक्ट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, डाइवर्सिटी। ओके, अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। देखिए इसके लेट्स सम अप्स में है, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। देखिए ज्योग्राफिकल लोकेशन जो हमने डिस्कस किया कि हाँ इसका जो है नॉर्दर्न स्फीयर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और इसका कितना 3200 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ है, तो ईस्ट टू वेस्ट 3000 किलोमीटर है। और पॉलिटिकल डिवीजन एंड नेबरिंग कंट्री हमने डिस्कस किया कि 28 स्टेट्स हैं और हमारे 9 यूनियन टेरिटरीज है, और दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, और इसको हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं, और दिल्ली हमारी इंडिया की कैपिटल भी है। तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी डिस्कस किए थे। नेबरिंग कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं जो हमने डिस्कस किया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स। और फिजिकल डिवीजन जो भी जस्ट हमने अभी पढ़े हैं, और हमने ये भी पढ़े ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने क्वेश्चंस तो आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिए थे। वो क्वेश्चन लास्ट रहता था, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, जो जस्ट अभी हमने ये पैराग्राफ किया है, इसमें आपका ये आंसर आ जाता है। और आपके इसके फिलअप्स थे कुछ, जैसे ये है, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, 7th। ओके, एंड इंडिया लाइज होली इन द डैश हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है आपका इंडिया। एंड 3rd इज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ, कितनी स्टेट्स है बताइए, आपको पता होगा ना, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है। एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और सिक्किम की
जो कैपिटल है उनके साथ मैच करेंगे। सिक्किम की है हमारी ये गैंगटॉक है। तेलंगाना की क्या है हमारी, तेलंगाना की हमारी हैदराबाद है। कर्नाटका की बेंगलुरु ही है और वेस्ट बंगाल की कोलकाता है। ठीक है, ऐसे इसको मैच कर सकते हैं। देखिए, ओके, गॉट इट। बाकी आपके सारे मैं क्वेश्चन भी समझा चुकी हूँ और ये आपको मैंने अच्छे समझा दिया है और आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप सब समझ चुके हैं, चैप्टर कवर हो चुका है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।